मुझे बोलो अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नहाए तो मैं ते दुर्गंध आवे तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने कि रुक जा दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी सब गोपियां कह रही हैं फिर कावे हो फिर कावे हो। बोले मैं जैसे ही पहुंची वाक के पीछे मेरे हाथ पकड़वे ही वारो। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो गोपी बोली कहां भय हो फिर। बोले नेत्र खुल गए स्वप्नों देख रही। मुझे तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलोगे हो। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं। अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हो। मैं किशोरी जी कह रही हैं तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं। पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं। और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा। तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोह तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी वैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं, और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू।
तभी एक गोपी कहती है सखा क्यों नहीं होगा, भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसा ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेते रहे हो और जादना हमसे मन भर गयो, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगो। ये निश्चित उसी का ही सखा है। बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी है, पर हमारे ब्रजमंडल में उद्धव को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव श्री किशोरी जी का विद्यार्थी है, उसको किशोरी जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं, इसको भ्रमर गीत को व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है कर तो स्तुति रहे हैं पर टोंट मार मार के स्तुति कर रहे हैं। तो गोपियां यहां पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। गोपियां कहती हैं ये उद्धव तो ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? कि मृगयुरिव कपिन्द्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भावयङ्ग्य तदलवसमस्तस्तुदस्त्यकथार्थः। गोपियां कह रही हैं कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है।